दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट 75I जो कि काफी समय से पेंडिंग में था, वही प्रोजेक्ट 75I जिससे फ्रांस ने, रशिया ने जुड़ने से साफ मना कर दिया था। अब भारतीय कंडीशंस के अनुसार जर्मनी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हुआ था और नेगोशिएशन एकदम एडवांस स्टेज पे है। कुछ महीनों के अंदर मजदाउ डॉक लिमिटेड के साथ में जर्मनी की ये कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट 75 के अंदर फॉर्मली एंटर किया जाएगा और फाइनली भारत के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में 43,000 करोड़ की सबमरीन्स बनने वाली हैं, जो कि भारत के ओवरऑल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि अभी अभी तो हमारा प्रोजेक्ट 75 खत्म हुआ, प्रोजेक्ट 75I से क्या अलग है? प्रोजेक्ट 75 में भी तो हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाने की बात कर रहे हैं, तो फिर अलग से ये प्रोजेक्ट 75I चलाने की जरूरत क्या है, जबकि कई सारे देश इसके अंदर जुड़ने से मना कर रहे हैं? भारत को क्या आवश्यकता है प्रोजेक्ट 75I की? हर पार्ट के ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कवर कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल जुड़ सकते हो। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करो, आपको फर्दर डिटेल जो है वो प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम है क्या। देखो, 1999 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के अंदर डेवलप करने के लिए कंप्रहेंसिव प्लान डेवलप किया गया था, जिसके अंदर यह था कि भारत के अंदर टोटल 24 सबमरीन अगले 30 सालों के अंदर बनाई जाएंगी। हालांकि इन 30 में से केवल 6 सबमरीन ही भारत बनाया पाया, जिसे हम कलवारी क्लास सबमरीन कहते हैं, जिसमें INS कलवारी, INS कंदेरी, INS करांज, INS वेला, INS वगीर और INS वक्शीर देखने को मिलती है। और ये सब कुछ बनी प्रोजेक्ट 75 के अंदर, जहां पर फ्रांस और इंडिया ने साथ में कोलैबोरेट किया था। ये जो प्रोग्राम था, जहां पर हम 24 सबमरीन बनाने वाले थे 30 साल के अंदर, इसमें से केवल 6 बनी। दूसरी तरफ हम इन 24 सबमरीन में से 6 सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड बनाने वाले थे, जिसमें से भारत केवल 2 ही बना पाया, INS अरिहंत और INS अरिघात। ऐसी कंडीशन में 1999 से आप अगर 30 साल जोड़ोगे तो 2029 आपको दिखाई देगा, यानी कि लगभग 26 वर्ष गुजर चुके हैं। इन 26 वर्ष के अंदर ये जो प्लान के अंदर हम लोगों ने सबमरीन को बनाने का टारगेट सेट किया था, उसका हम अभी तक आधा भी अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि हम ओवरऑल रूप से केवल 8 सबमरीन बना पाए हैं। टोटल 24 बनानी है, केवल 1/3 ही हम लोग अचीव कर पाए हैं। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और उसी के अंदर प्रोजेक्ट 75I आता है, जहां पर I का मतलब है इंडिया। और इसके अंदर केवल सबमरीन्स नहीं बनेंगी, बल्कि सबमरीन के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगेगा। 43,000 करोड़ की सबमरीन बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था 2007 के अंदर, और इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत बनाया गया है। क्योंकि देखो, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यूं तो हम लोगों ने भारत के अंदर भी डेवलप कर लिया है, पर अभी तक उसकी इफेक्टिवनेस सबमरीन के अंदर प्रूव हो नहीं पाई है। ऐसी कंडीशन में हम लोग को फॉरेन पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। फॉरेन पार्टनर और इंडिया के पार्टनर दोनों साथ में मिलकर इंडिया के अंदर ही इन सबमरीन्स को डेवलप करेंगे। इस तरीके से प्रोजेक्ट 75I देखने को मिलता है। अब प्रोजेक्ट 75I की इंपॉर्टेंस क्या है, उसे समझने के लिए पहले समझो कि सबमरीन कितने प्रकार की होती है। देखो, सबमरीन किस एनर्जी से चल रही है, मतलब सबमरीन को चलाने के लिए किस एनर्जी का या किस सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रयोग किया जाता है,
उसके आधार पर सबमरीन मेनली दो प्रकार की है। एक होती है डीजल पावर सबमरीन और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। डीजल पावर सबमरीन में क्या होता है कि डीजल को जलाया जाता है और उससे सबमरीन चलती है। अब आप समझो कि सबमरीन बेसिकली है कहाँ पर, पानी के अंदर, और पानी के अंदर होने से ऑक्सीजन कहाँ से ढूंढोगे डीजल को चलाने के लिए। इस कारण से डीजल को जलाने के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए सबमरीन को थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आना पड़ता है। हालांकि इसके अंदर पूरी सबमरीन बाहर नहीं आती, ऊपर से पाइप सा बाहर आता है और इसी चीज़ को हम कहते हैं स्नॉर्कलिंग। तो डीजल सबमरीन के अंदर स्नॉर्कलिंग करनी पड़ती है और जब ये सबमरीन ऊपर आती है स्नॉर्कलिंग करने के लिए तो उस समय पर दुश्मन इन सबमरीन्स को देख सकता है। पर दूसरी तरफ ये जो डीजल पावर सबमरीन्स होती हैं इनका बेनिफिट ये है कि इन सबमरीन्स के अंदर साउंड नहीं आता, आवाज़ नहीं करती है, बिल्कुल चुपचाप चलती है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती हैं जिनके अंदर एनर्जी कौन सी लगती है, न्यूक्लियर एनर्जी। और देखो न्यूक्लियर एनर्जी को चलाने के लिए तो आपको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको बार बार स्नॉर्कलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये इसका बेनिफिट है। बट इशू ये है कि इसके अंदर साउंड बहुत आता है, थर 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 की आवाज़ सुनने को मिलती है, जिससे दुश्मन इस प्रकार की सबमरीन का पता लगा सकता है। अब देखो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी दो प्रकार की होती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो कि आईएनएस चक्र वगैरह के अंदर देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर छोटी छोटी मिसाइल्स लगी होती हैं। वहीं अगर बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर आप लगा दो तो उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ये तो बात हो गई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की। दूसरी तरफ डीजल पावर्ड सबमरीन जो होती हैं इनके अंदर भी कुछ अलग अलग प्रकार हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। अब ये क्या होता है, देखो डीजल पावर्ड सबमरीन का बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर साउंड नहीं होता तो दुश्मन उसका पता नहीं लगा सकता। पर इशू क्या है, बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता है डीजल को जलाने के लिए। पर आज का समय ऐसा है जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने बहुत ग्रोथ कर ली है, तो कुछ ऐसा क्यों ना करें कि यार बिना हवा लिए ही हम डीजल को जला दें, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट ही प्रोपल्शन कर दें, तो फिर स्नॉर्कलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिना साउंड के और 10-12 दिन तक समुद्र के अंदर रहने की कैपेसिटी भी सबमरीन की क्रिएट हो जाएगी और दुश्मन इसका पता नहीं लगा पाएगा। तो ये सबमरीन कितनी घातक और ख़तरनाक हो सकती है, और इसी प्रकार की सबमरीन्स को इंडिया जो है वो डेवलप करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत के दुश्मनों के पास में इस तरीके की सबमरीन देखने को मिल रही है। भारत के दुश्मन चाइना के पास में ऑलरेडी इस तरीके की सबमरीन्स अवेलेबल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि भारत से डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी पीछे है, वो चाइना के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है लगातार, और चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन के साथ में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली सबमरीन्स भी दे रहा है, जिसे आप हंगोर क्लास सबमरीन कहते हो। हालांकि ये पाकिस्तान की पहली सबमरीन नहीं होगी, पाकिस्तान के पास में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली पहले भी सबमरीन देखने को मिल रही हैं, जो कि उसने टर्की से खरीदी थी। 3 सबमरीन्स हैं जिनका नाम है अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन्स। इनके अंदर भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, जो कि भारत के पास में किसी भी सबमरीन के अंदर आज के समय पे अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारत को अपनी सबमरीन्स को डेवलप करना होगा कुछ इस तरीके से कि हम पाकिस्तान को और चाइना को काउंटर कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान को ये हंगोर क्लास सबमरीन जो चाइना के द्वारा दी जा रही है आने वाले समय में ये बहुत घातक है। ये बेसिकली चाइना की ही युआन क्लास सबमरीन्स हैं, जिन्हें पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के साथ अपग्रेड किया गया है। देखो चाइना के पास में जो युआन क्लास सबमरीन्स हैं उनका वजन लगभग 2550 टन का है, जबकि पाकिस्तान को जो सबमरीन दी जा रही है ये 2800 टन की है, क्योंकि बेसिकली दोनों सबमरीन के अंदर इंजन का अंतर है। चाइना की सबमरीन के अंदर जर्मन MTUV 12V 396 SE89 डीजल इंजन यूज हुआ है, जो कि जर्मनी का है, और जर्मनी ने इस इंजन का एक्सपोर्ट लाइसेंस अभी तक चाइना को दिया नहीं है, जिसके कारण से चाइना इस इंजन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से चाइना ने कहा है कि हम पूरी सबमरीन एक्सपोर्ट करेंगे पर इसके अंदर इंजन चेंज करेंगे। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर चाइनीज़ इंजन ही चूज़ किया है और इस सबमरीन के अंदर इंजन को चेंज करके पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, जो कि भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भारत के लिए होने वाला है। और इसी वजह से भारत को यहाँ पर
कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों को प्रोजेक्ट 75 आई से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो सबमरीन्स बनी थी उनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ये कन्वेंशनल डीजल पावर सबमरीन्स हैं। ऐसी कंडीशन में प्रोजेक्ट 75 आई के लिए बहुत तेज़ी से काम पहले भी सरकार द्वारा किया गया था, बट भारत सरकार की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो इस तरीके की थी कि कोई भी देश इसके अंदर पार्ट नहीं होना चाह रहा था। फ्रांस ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, बाद में मना कर दिया। फ्रांस के बाद इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त रशिया ने भी कहा था कि हम इस सबमरीन प्रोजेक्ट के अंदर पार्ट होंगे। फिर बाद में इन्होंने कहा कि यार भारत की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अनरियलिस्टिक है, और फिर रशिया ने भी अपने आप को इस प्रोजेक्ट से पीछे कर लिया था। फाइनली अब जर्मनी आया है और जर्मनी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत तेज़ी से पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि थोड़े समय पहले हम लोगों ने सर न्यूज़ पढ़ी थी कि जो प्रोजेक्ट 75 के अंदर कलवारी क्लास सबमरीन्स हैं उनके अंदर भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा, और उसके लिए ऑलरेडी $335 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इशू कर दिया गया है। तो फिर प्रोजेक्ट 75 आई की ज़रूरत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में तो आज के समय पर टोटल 3 ही सबमरीन है, हमारे पास में तो फिर 6 सबमरीन्स हो जाएंगी AIP वाली, और हम और 6 सबमरीन्स बना लेंगे तो टोटल तो 12 सबमरीन्स हो जाएंगी। ये कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर एक इशू है। कलवारी क्लास सबमरीन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब इसके अंदर अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाना है तो इन सबमरीन्स को 2 भाग के अंदर पहले बीच से तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगेगा, जिसकी वजह से वेल्डिंग वगैरह की वजह से साइज़ जो है वो बढ़ जाएगी, साथ में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी कम हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिल रहा है इन सबमरीन्स के अंदर। ऐसी कंडीशन में प्रोजेक्ट 75 आई एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पर सबमरीन्स के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़। तो इस कारण से ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भारत के लिए है। तो आई होप ये सारी बातें आपको लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन भी रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखेरिया के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पर जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारे स्टडी मटेरियल प्राप्त करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।